हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में हम एवरेजिंग के बारे में सीखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग किसको कहते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक ये वीडियो देखना। ठीक है, तो एवरेजिंग को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एवरेजिंग क्या होती है, 10 रुपये में अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसका प्राइस, करंट प्राइस अभी नीचे 8 रुपये पे चला गया है, ठीक है, और आपके पास कहीं से फंड आ गए हैं, कहीं से फंड्स का अरेंजमेंट हो गया है, तो आप उसको अगर 8 रुपीज़ पे ख़रीद लोगे तो उसकी बाइंग एवरेज हमारा, कुछ स्टॉक्स हमने 8 रुपये में ख़रीद लिए, कुछ स्टॉक हमारे पास 10 रुपये में है, तो उसका एवरेज कुछ 9 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर भाव नीचे गिर गया। ठीक है, अगर स्टॉक का भाव या उस चीज़ का भाव 10 रुपये से ऊपर बढ़ गया तो भी आप उसमें भी बाइंग करके एवरेजिंग कर सकते हो। तो अभी आपके पास 10 रुपीज़ में कोई स्टॉक्स है या कोई चीज़ है और अगर उसका भाव 12 रुपीज़ चला गया तो उसका एवरेज आप 12 रुपीज़ पे भी बाय करके एवरेज 11 पे आ सकता है। ठीक है, तो मोस्टली हम स्टॉक मार्केट में क्या यूज़ करते हैं, अगर भाव 10 रुपये से नीचे गिर गया या फिर अगर स्टॉक प्राइस अपने जो हमने पहले बाय किया था उस प्राइस से नीचे गिर गया। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। और मैंने इस आज अपना ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट में एवरेजिंग भी करी है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इस स्टॉक पे लेके चलता हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इस स्टॉक का नाम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन अभी थोड़ा सा अब हमारे मार्केट में सेंटिमेंट्स की वजह से ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा थोड़ा सा इसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो थोड़े हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। ठीक है, ग्रोथ तो है, अब मैं आपको एनालिसिस में नहीं लेके जाता, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो आप ये समझो कि इस स्टॉक को यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें बाइंग हमारा एवरेज 1236 क्वांटिटीज़ हमने एवरेज बाइंग 1459 के आसपास कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं और एक बार यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1459। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारी बाइंग है इस स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1459, 1236 स्टॉक्स हमने बाई किया है और आज हमने 210 स्टॉक्स बाई किए 1190 प्राइस पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1190। ठीक है, तो अब हमारा एवरेज कहाँ होगा इसमें, ये हमको देखना है। ध्यान से आप पूरी एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ हमारा पहले का बाइंग प्राइस है और यहाँ हमारा करंट बाइंग प्राइस है। ठीक है, तो आप क्या करो, गूगल पे सीधा जाओ और यहाँ पे लिखो स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पे एक तो ग्रो का आ रहा है और ये गिटहब का आ रहा है। ठीक है, मैं मोस्टली इसी को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पे यूनिट्स लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 210 यूनिट्स 1190 प्राइस पे खरीदी है, तो वही यहाँ पे आप लिख दो, जस्ट ए सेकेंड, 210 यूनिट 1190 प्राइस पे हमने खरीदी है। ठीक हो गया, आज का हमने लिख दिया और यहाँ का हम लिख देंगे 1236 यूनिट्स हमने 1459 के आसपास खरीदी है। 1236 यहाँ पे हमने खरीदी है 1459 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्राइस पर शेयर, यूनिट कितनी है हमारी, ये हो गया। तो आपको ये बता देगा कि यहाँ पे 18 लाख रुपीस लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे, मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे प्राइस डाला है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे डालना है हमको। ठीक है, ये जो यूनिट्स है इसका प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी यूनिट कितनी है, 1236। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 18 लाख रुपीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, वही आपको यहीं पे दिखेगा, 18 लाख रुपीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आज 2.5 लाख से इसमें थोड़ी सी एवरेजिंग करी है, तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। राइट, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा एवरेज कहाँ पे आ गया, ये आपको बता देगा कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,53,000 का हो गया और आपका एवरेज प्राइस 1419 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1419। ठीक है, तो हमारा ये एवरेज यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, समझ रहे हो, 20 पॉइंट का हमको यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है आपको एवरेजिंग क्या होती है। अब हमारा ये प्रॉफिट में कब आएगा, ये जो हमारे ऑर्डर्स हैं ये कल होल्डिंग में जाके एवरेज यहाँ पे दिखने लगेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट में कब आएगा, जब हमारा स्टॉक अब 1419 के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली हमारा अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसे CDSL में ले लो, यहाँ पे अगर आपका बाइंग प्राइस है और अब प्राइस ऊपर चला गया और आपने यहाँ पे आज कुछ स्टॉक बाय कर लिए, तो आपका बाइंग प्राइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट लगभग एवरेज पे हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द करंट इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हमारी एवरेजिंग हुई है, ठीक है। तो अब ये हमारा स्टॉक यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब हमने कम पैसे डाल रहे हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ पे 18 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे मैं 2.5 लाख की जगह 20 लाख डाल देता, तो यहाँ ये एवरेज यहाँ से शिफ्ट होके हो सकता है यहाँ भी आ जाता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एवरेजिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं एक की पॉइंट बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके चलता हूँ, जो वीडियो को इस एंड तक लेके आए हैं उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पे मैंने यहाँ पे इसमें कुछ स्टॉक बुक करे थे, ठीक है। तो जैसे 1396 स्टॉक्स मैंने बुक करे थे, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि ये जैसे मेरे पास स्टॉक तो बहुत सारे थे होल्डिंग्स में, यहाँ पे 1236 प्लस 1396 मैंने 50% क्वांटिटी अपनी यहाँ पे बुक करी थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस में, ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक करी थी अपनी 50% क्वांटिटी। तो इसमें क्या है ना, पहले मेरे जो कॉस्टली स्टॉक्स थे तो यहाँ पे भी मैंने एवरेजिंग कर रखी थी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से देखना, यहाँ भी मैंने एवरेजिंग कर रखी थी। तो जो मैंने स्टॉक सेल किए ना, यहाँ पे मैंने आधे स्टॉक सेल किए ना अपने, तो जो स्टॉक मैंने सेल किए, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले वो स्टॉक सेल हुए जो मैंने कॉस्टली प्राइस पे खरीद रखे थे। ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये की पॉइंट है। अगर समझ में नहीं आया तो जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे एवरेजिंग करके, जैसे आपने स्टॉक खरीद रखे हैं, उसमें 100 और स्टॉक ऐड करें, 200 स्टॉक हो गए, तो आप 100 को बेच के देखना, तो वो 100 पहले बिकेंगे जो आपने ऊपर प्राइस पे खरीद रखे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एनालिसिस, और आई होप कि आपको एवरेजिंग समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो लोग एवरेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर चले जाता है तब भी लोग एवरेजिंग का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि एवरेजिंग का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें को बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। ये जो माइनस परसेंटेज है ये हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन जब ये प्रॉफिट 716 रुपये का है, जब ये प्रॉफिट बढ़ बढ़ के ऊपर हो जाएगा तभी हमारा ये ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। जो स्टॉक्स हमने खरीद रखे हैं उनकी तो हमको उसी प्राइस पे वैल्यूएशन देनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आज खरीदे हैं तो ये कल हमारा ये जो हमारा एवरेज दिख रहा है यहाँ पे 1419, ये दिखने लगेगा 1458 से शिफ्ट होके ये 1419 पे आ जाएगा, ठीक है, कल सुबह। तो आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।